सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरे इन्फो वंस अगेन। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर CSIR नेट दिसंबर 23। ओके, आप में से कुछ लोगों ने जून 23 का पेपर दिया होगा। ठीक है, होप कि वो अच्छा हुआ हो। उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। बट बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आंसर की देखी और उन्हें अब लग रहा होगा कि नाउ दे शुड स्टार्ट फॉर दिसंबर प्रिपरेशन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे दिसंबर की स्ट्रैटेजी के बारे में बेसिकली फोकस करके बात करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास आखिर जुलाई से दिसंबर तक का टाइम है। ठीक, जैसे आप लोग देखो तो बहुत ज्यादा लग रहा है, 6 मंथ्स है, ओ माई गॉड, टू मच टाइम। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अब आपके पास टोटल 6 मंथ है, लेकिन आप ये पूरे के पूरे 6 मंथ सिर्फ प्रिपरेशन पे नहीं लगा सकते हो। आपको थोड़ा टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट के लिए, इनके लिए भी रखना होगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप कोशिश करिए कि आपका जो प्रिपरेशन है वो एटलीस्ट फर्स्ट 3-4 मंथ में कंप्लीट हो जाए। मतलब आप पहले से पढ़ चुके हैं तो इतना, मतलब इतना टाइम आपके लिए काफी रहेगा। ठीक है, कि फर्स्ट 3-4 मंथ्स में आपका कंप्लीट हो जाए। हाँ, अगर आप एकदम ही फ्रेशर हैं, आपने अभी अभी स्टार्ट करा है, तो ठीक है, आप अपने हिसाब से आपको जितना टाइम लग रहा है आप दीजिए उतना टाइम, नो डाउट। ठीक, अब इसमें भी एक फैक्टर ये आता है कि आप अब पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो नहीं, सिर्फ लिमिटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे। तो ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक, अब जो केमिकल साइंस है उसमें आपका ऑलरेडी 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। ठीक, अब इन तीनों डिपार्टमेंट्स में से अब कुछ होंगे जिनको ऑर्गेनिक और फिजिकल अच्छा लगता होगा, कुछ होंगे जिन्हें फिजिकल इनऑर्गेनिक, कुछ होंगे जिन्हें तीनों भी अच्छा लग सकता है। तो सबके अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रैटेजी डिफरेंट डिफरेंट होएगी। ठीक है, अब आपको कैसा अच्छा लग रहा है, आप कौन सा ज्यादा पढ़ रहे हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको पढ़ने तो तीनों ही पढ़ेंगे। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स हैं, ठीक, इसमें आप क्या करिए कि आप जितना भी आपका कंटेंट है, ठीक है, आप उससे पहले तो प्रिसाइज करिए। ठीक है, यानी कि बहुत सी सारी जगहों से आपको नहीं पढ़ना है, आपको लिमिटेड रखना है। आपने एक पर्टिकुलर नोट्स बना लिए और आप उसे ही फॉलो करके आप उसी को ही, मतलब आप पढ़िए। ठीक, अब इसमें एक फैक्टर और आता है, वो ये है कि अगर आपको मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहती हूँ कि आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो नहीं अच्छी लग रही है, ठीक, या आपको वो समझ नहीं आ रही है, तो अब आप क्या करोगे? ठीक, तो इसके लिए आप क्या करिए कि आप इसे पूरी तरह छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप पूरी तरह छोड़ दोगे तो आपका जो सिलेक्शन है इस बार भी रह जाएगा। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आप दो चीज पढ़ ली आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है कि आप इसको भी दीजिए, थोड़ा टाइम आप इसे भी दीजिए, ये नहीं कि आप बाकी के पीछे ही लगे हुए हैं। ओके, तो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम सबको बराबरी में देना होगा। ठीक, अब नेक्स्ट चीज आती है कि आप इसे करोगे कैसे। तो यहाँ पे अब हर पर्सन की जो स्ट्रैटेजी है वो वैरी कर सकती है। ठीक है, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही हूँ। आपको लगता है कुछ और इससे बेटर स्ट्रैटेजी है तो वो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और आप चाहो तो वही फॉलो कर सकते हो, ठीक, जो आपकी है। तो आइए शुरू करें। तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग आपको अपने वीकली गोल्स जरूर बनाने चाहिए। अब वीकली गोल्स क्या है? तो वीकली गोल्स का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपका वीक शुरू होने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर इस वीक में आप क्या पढ़ने वाले हो। ओके, कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, कैसे पढ़ने वाले हो, कहाँ कहाँ से, मतलब नहीं, क्या करने वाले हो। बेसिकली आपको एक रफ आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक, नहीं इतना तो एटलीस्ट आपके जो चैप्टर्स हैं कि आप किन चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, इससे क्या होगा कि जब आप अपना चैप्टर्स पढ़ना शुरू करोगे तो आपको मतलब नहीं, चीजें बहुत ऐसे नहीं लगेंगी, अनऑर्गेनाइज नहीं लगेंगी। ठीक, तो भले ही आप 2 चैप्टर्स करो इन अ वीक, बट हाँ, उन 2 चैप्टर्स को आप कोशिश करो कि आप उन्हें पूरी तरह कंप्लीटली स्टडी कर लो। ठीक, अब मैंने यहाँ 2 चैप्टर बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दो ही दो करने हैं, वो आपकी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है कि आपको कैसे इजी पढ़ रहा है। ठीक, तो कर लेना है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है कि आप क्या करोगे। एक दिन जो है आप अपने वीक का वो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है। उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए। ठीक, रिवीजन वैसे आप डेली भी, आपका जैसे पूरे दिन का टेन्योर कंप्लीट हुआ, ठीक है, आपने पूरे दिन मान लीजिए चैप्टर पढ़ा,
कोशिश करिए आप उसे रात में थोड़ा एक शॉर्ट ग्लिम्स में रिवाइज जरूर करें, वरना आप वो भूल जाएंगे। और नेक्स्ट चीज, आपको 1 डे इन अ वीक जरूर रिवाइज करना है कंप्लीट। जो आपने पूरे वीक पढ़ा है वो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, वरना आप नए नए चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे और आपका जो पिछला चैप्टर है वो आप बाउंस करते जाएंगे। ठीक है। और सबसे जरूरी चीज कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि बस थ्योरी थ्योरी याद कर ली, थ्योरी थ्योरी पढ़ ली, आपको वो अप्लाई करनी भी आनी चाहिए। ठीक। और जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपकी मिस्टेक्स भी होंगी। ठीक। तो उन मिस्टेक्स को, ये नहीं कि आज एक क्वेश्चन किया, आउट ऑफ 10 क्वेश्चन मान लीजिए आपके 9 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है, आपने छोड़ दिया, 1 क्वेश्चन जो गलत है आपने उसको इग्नोर कर दिया, नहीं। आपको अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको एनालाइज जरूर करना है। आप देखिए उसमें आपने क्या गलत करा है, उसे आप कैसे सही कर सकते हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक। अब नेक्स्ट चीज आती है कि आप कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो आपके पास लिस्ट बनी होनी चाहिए। ठीक। कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपने वीक 1 में डिसाइड करा कि आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हो, ठीक, तो आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा और साथ में आपने कहा कि हमको एरोमेटिसिटी पढ़नी है। ठीक। तो आपका ये वीक 1 का गोल क्या है, ये वीक 1 का गोल ऑलरेडी आपका डिसाइडेड है। ठीक। कि आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा और आपने एरोमेटिसिटी पढ़ी। ओके। अब इसके बाद क्या किया आपने कि आप इसी तरह पूरा, मतलब नहीं, आप पहले से हर वीक का डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ना है। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वो कॉन्सेप्ट या वो चैप्टर आपका छूट जाता है, ड्यू टू सम रीजंस आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसमें कुछ नहीं, आपको पैनिक नहीं करना है। आप उसको अलग इनिशियलाइज कर दीजिए। ठीक है। मतलब किसी और वीक में उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट या उसको लिस्ट जरूर करिए। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको पूरा पूरा सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, वो मान लीजिए कि उन्हें कोई चैप्टर टफ लगता है तो वो चैप्टर स्किप करना चाहते हैं, तो आपको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन आप ये मतलब नहीं, पहले से क्लियर रखो कि हाँ ये चैप्टर तो एटलीस्ट आपको पेपर आने से पहले कवर अप करने ही है। इससे ये होगा कि आपका एक टारगेट पहले से डिसाइडेड होगा। ठीक। टारगेट डिसाइडेड होने से आपको चीजें थोड़ी सॉर्टेड लगेंगी और आप नहीं प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख पाओगे। और रहेगी बात, अब आपके लास्ट चीज जो बचती है वो है एप्टीट्यूड सेक्शन। तो फॉर एप्टीट्यूड आप क्या करिए कि आप एप्टीट्यूड के लिए लास्ट का मंथ आप रख सकते हैं। लास्ट मंथ में आप एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करिए थोड़ा बहुत, पीवाईक्यू देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो उतना आपके लिए काफी होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात वो ये कि अगर मतलब आप जैसे कर रहे हैं, अब आप कहोगे प्रैक्टिस के लिए क्या करें, तो प्रैक्टिस के लिए जो सबसे पहला काम है, ठीक है, वो आपको करना है पूरा, मतलब नहीं, जो आपको जैसे मॉक्स लगाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके पीवाईक्यू जरूर कवर होने चाहिए। ठीक। आप पीवाईक्यू कवर करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद आपको जो मॉक्स वगैरह एंड ऑल लगाने हैं आप वो लगा सकते हैं। आप पीवाईक्यू भी आप ज्यादा पढ़ाने नहीं, बट हाँ एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स तो आप देख ही सकते हैं, मतलब 2011-12 से, और वो आपको इजीली मिल भी जाएंगे। आप ऑफिशियल साइट्स पे भी देखेंगे तो आई थिंक 2011 से आपको पेपर मिल जाएगा, उसमें दिया होगा ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास कोई बुक हो तो आप उससे देख सकते हो, जैसा आपको फिजिबल लगे, जैसा आपको इजी लगे, आप वहां से वो चीजें कर सकते हो। लेकिन या यू शुड नॉट इग्नोर योर पीवाईक्यूज, आप पीवाईक्यूज को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस तरह पढ़ना है, आपको मतलब नहीं किस टाइप्स के क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करना है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और बाकी अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रखा है या मतलब कोई कोचिंग वोचिंग आपने ले रखी है, तो वहां पे तो आपकी ये सब चीजें ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड होंगी ही। अब लास्ट चीज वही आती है कि आपको कॉन्टिन्यूअस करते रहना है, अपने फोकस को डाइवर्ट मत होने दीजिए। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। But let's get start your preparation. Thanks for watching the video. Hope you guys liked it. And bye bye. Don't forget to subscribe.